नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली बीबीपी। एलजी साहब ने भ्रष्टाचार का एक और मामला उजागर कर दिया है। आम आदमी पार्टी का केजरी सर केजरी सरकार पर एक और मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। देखिए, रोज ही रोज एक नए घोटाला है, रोज ही नई खबर, रोज ही नई चर्चा। लगता है ये एक आम बात हो गई है आम आदमी पार्टी के लिए। देखिए, हुआ ये है कि जो नई डेवलपमेंट हुई है उसमें 400 प्राइवेट भर्तियों को एलजी साहब ने निरस्त कर दिया है, यानी उन्हें तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है। और इसका हवाला ये दिया जा रहा है कि ये जो नियुक्तियां की गई हैं इसमें नियम और कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं और इनको ताक पर रख दिया गया है। इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि जो एससी और एसटी का आरक्षण का प्रावधान था उसका भी पालन नहीं किया गया। और इसके अलावा जो दस्तावेज जमा कराए गए थे इसमें उसकी भी जांच नहीं की गई, यानी कि उनका सत्यापन नहीं किया गया बिल्कुल भी। और भी सुन लीजिए, जो उनकी क्वालिफिकेशन थी, जो शैक्षिक योग्यता थी, उसका भी कोई निर्धारण नहीं किया गया। और एक और बात कि आधिकारिक अनुमति नहीं ली गई। मतलब एक प्रोटोकॉल होता है, जो भी भर्तियां होती हैं उसका एक प्रोटोकॉल होता है कि किस तरह की भर्तियां की जाएंगी, उसका विज्ञापन दिया जाता है पब्लिक में, उसके बाद उसमें जो रिजर्व कोटा होता है उसका उल्लेख किया जाता है और फिर विज्ञापन के माध्यम से जनता को आमंत्रित किया जाता है कि इन पोस्ट के लिए पद खाली है। इसके अलावा इसमें आरोप ये लग रहा है कि जो सेवा शर्तें हैं उसमें उनकी सैलरी कितनी होगी ये भी अपनी मर्जी से ही निर्धारित कर दिया गया। चलिए खबर मैं बताता हूं। सेवा विभाग की सिफारिश पर एलजीबीके सक्सेना ने लगभग 400 निजी व्यक्तियों को जो स्पेशलिस्ट पोस्ट पर विभिन्न डिपार्टमेंट जैसे कॉरपोरेशन, बोर्ड, सोसाइटीज और पीएसयू जो दिल्ली विभाग के अंतर्गत आते हैं, इन पदों पर कार्यरत थे। और इन पदों पर उन्हें सेवा विभाग की सिफारिशों पर, देखिए ये भी दिल्ली विभाग का ही है सेवा विभाग, उसने जब सिफारिश की कि इसमें बहुत ही अनियमितताएं हैं, बहुत ही इनरेगुलरिटीज की गई है, तो एलजी ने उस पर संज्ञान लेते हुए तुरंत प्रभाव से इन्हें हटा दिया। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इसका कड़ा विरोध किया है और उन्होंने ये कहा है कि देखिए जो ये हमने पोस्ट भरी हैं ये तो टॉप यूनिवर्सिटी जैसे आईआईएम अहमदाबाद, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, नालसर, जेएनयू, एनआईटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, कैम्ब्रिज, ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटी से हमने तो लिए हैं। अब क्या ये वास्तव में ठीक है? देखिए, जब ये जांच होगी तो सब कुछ सामने आएगा, लेकिन बताया ये जा रहा है कि अपनी मर्जी से कोई इसकी क्वालिफिकेशन तय नहीं की गई और एक बड़ी लंबी लिस्ट है और फर्जी दस्तावेज जमा कराए गए। और आरोप ये है कि अपने नेताओं के रिश्तेदार, उनके शुभचिंतक, पार्टी कार्यकर्ता और इनके जो भी रसूखदार लोग थे जिनको ओबलाइज करना था, इस तरह के लोगों की भर्तियां की गई। और ये कोई प्राइवेट पद भी ऐसे थे कि जो कोई निर्धारित नहीं किए गए थे या कोई उसका उल्लेख नहीं था किसी भी सरकारी जो नौकरियां निकाली जाती हैं उसमें कोई उल्लेख नहीं था, लेकिन एक ये पद बनाए गए और कहा जा रहा है कि विशेषज्ञों की सेवाएं ली गई। अब किस बात के विशेषज्ञ? अब आप ही बताइए कि जो ग्रेजुएट भी होगा, अब जिसने आर्ट या कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है तो वो किस फील्ड का स्पेशलिस्ट हुआ? अगर वो अकाउंट्स की फील्ड का स्पेशलिस्ट है तो एक वो अकाउंटेंट ही तो बन सकता है। अगर सीए को तो हम मान सकते हैं कि एक अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि अकाउंट्स का वो मास्टर है, लेकिन स्पेशलिस्ट किस बात का, किस फील्ड का, और क्या वो काम कर रहा है और कैसे काम कर रहा है और क्या फायदा हो रहा है उस विभाग में? देखिए, जो सरकारी विभाग होते हैं ये बहुत ही
इनकी एक कड़ी चयन प्रक्रिया होती है, बहुत ही एक कठिन कंपटीशन में से गुजर कर निकलना पड़ता है, तब जाके इनका सिलेक्शन होता है, ऐसे नहीं हो जाता। और एक पद के लिए हजारों कैंडिडेट होते हैं, तो उसमें से इंटरव्यू के माध्यम से, टेस्ट के माध्यम से और भी तरह तरह की उनको परीक्षण से गुजारा जाता है, तब जाकर इनका सिलेक्शन होता है। लेकिन ये तो अपनी विशेष कृपा से बताया जा रहा है कि दे दिए गए, जिसको चाहा उसको दिया, जो सैलरी डिसाइड की वो भी दे दी। चलो, तो जनता का करोड़ों रुपए, करोड़ों करोड़ रुपए इस आयोजन पे लुटा दिए गए, ये बीजेपी ने आरोप लगाया। देखिए, अब सच्चाई क्या है क्या नहीं, कहा यह जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के द्वारा तो ये कहा जा रहा है कि एलजी को बर्दाश्त नहीं होता कि जो हम दिल्ली सरकार में काम कर रहे हैं वो काम होने दिए जाएं। ये इतने काबिल लोग जो जुड़े हैं, ये एलजी को बर्दाश्त नहीं हो रहे। तो क्या ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सवाल तो बहुत सारे हैं, समाधान इनका नदारद है। और भ्रष्टाचार की परतें तो ऐसे जैसे वो प्याज के छिलके उतरते जाते हैं, ऐसे रोज भ्रष्टाचार की परतें उतरती जा रही हैं। और ऐसी परतें उतरती गई प्याज के छिलकों की तरह, तो छिलके ही छिलके निकल जाएंगे, प्याज तो हाथ में आएगी नहीं। और एक बात जो सामान्य सी बात है कि अगर नियुक्तियां करनी ही थी तो दिल्ली के जो सरकारी स्कूल हैं, 800 स्कूलों में प्रिंसिपल ही नहीं है, कब से नहीं है, सालों से नहीं है, तो उनकी क्यों नहीं भर्तियां की गई? डीयू के प्रोफेसर हैं, उन्हें सड़कों पे क्यों आना पड़ता है? दिल्ली के हॉस्पिटल जो हैं उसमें डॉक्टर्स की कमी क्यों है? और पिछले दिनों में तो जो मोहल्ला क्लिनिक के भी डॉक्टर थे, उनके सहायक थे, उन्हें भी सैलरी नहीं दी गई, जबकि केजरीवाल जी तो कहते हैं कि हमारा तो लाभ का बजट है। और आंकड़े ये बता रहे हैं कि इस समय भी लगभग 14,000 रुपये उनके पास सरप्लस हैं बजट के, तो क्यों नहीं दिया जाता? अभी 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 2 दिन पहले ही तो ये जो मेट्रो, ये जो रैपिड रेल प्रोजेक्ट था, इसमें 415 करोड़ रुपए जो दिल्ली सरकार को देने थे अपने हिस्से के, उससे भी हाथ खड़े कर दिए इन्होंने, पैसे ही नहीं है। अब पैसे क्यों नहीं है भैया बताएं? ये तो 14,000 करोड़ रुपए लेके बैठे हुए हैं, बस वो गुणगान करने के लिए है कि देखिए दिल्ली सरकार लाभ के बजट में है। अब जनता किससे पूछे ये? अब जनता को जवाबदेही तो इन्हीं की करनी है ना। पहले तो सड़क, गली, मोहल्ला, नाली सब कुछ बनाने के लिए ये कहा करते थे कि हम जनता से पूछकर बनाएंगे। अब तो किसी से भी नहीं पूछते, एलजी साहब से जो पूछना जरूरी है वो भी नहीं होता, क्योंकि तरकीब ऐसे निकालते हैं कि एलजी तक फाइल ही ना पहुंचे। अब कहा यह भी जा रहा है कि देखिए एक फीडबैक यूनिट इन्होंने बनाई थी जासूसी करने के लिए। अब खबरें निकलकर ये आ रही थी, सूत्र ये बता रहे थे कि जासूसी इन्होंने किसकी कराई और इन्हें जासूसी कराने की जरूरत क्या? अब इनका ये कहना था कि देखिए जो विभागों में भ्रष्टाचार होता है, सरकारी अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं, उनको रोकने के लिए, उनके कामों पे निगरानी करने के लिए हमने ये फीडबैक यूनिट बनाई थी, जो आम आदमी पार्टी कहती है। लेकिन जब इसकी रिपोर्ट आई तो उसमें पता चला कि जासूसी तो अपने नेताओं की भी कराई, डिपार्टमेंट की तो कराई कराई, अपने नेताओं की भी कराई, और जो सत्ताधारी पार्टी है उसके भी कई नेताओं की, कहा जा रहा है, सुनने में आ रही हैं बातें। अब ये जब साबित होगा तभी आपको पता चलेगा, लेकिन सुनने में यही आ रहा है कि उनकी भी जासूसी कराई गई। इसके अलावा जो उसमें उपकरण लगते हैं, जो उसके पार्ट्स होते हैं, वो भी इतने ज़्यादा महंगे पार्ट्स और इतने ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड पार्ट्स, जिनका इस्तेमाल सेना भी नहीं करती, या सेना करती है बड़े खास मौके पर, या फिर केंद्रीय एजेंसियां करती हैं, वो इंपोर्ट करने का आवेदन किया गया। आवेदन भी किससे किया? भारत सरकार से, कि हमें ये पार्ट्स चाहिए। वो तो जब देखा गया कि इनको इन पार्ट्स की क्या जरूरत है, तब कान खड़े हुए उनके, सेंट्रल एजेंसियों के। अब जो है, जब ये फीडबैक यूनिट खुलेगा तो मेरा ये मानना है कि जब ये जासूसी का भी एक कांड बनेगा, घोटाला बनेगा, तो ये जितने भी अब तक घोटाले चल रहे हैं सबसे टॉप पर रहने वाला है। तो भ्रष्टाचार की ये नदी सरिता बहती जा रही है, और ये हाथ धोने पे लगे हुए हैं।
और देखिए, सवाल तो बहुत बहुत गहरे हैं, बड़े ही चिंताजनक हैं, लेकिन लग ये रहा है कि इनके इरादे बहुत खतरनाक हैं। अब आप ही बताइए कि इस तरह से अगर रोज ही भ्रष्टाचार के मामले खुलेंगे, रोज ही सुप्रीम कोर्ट में या तो शिकायतें जाएंगी या उनके आरोप जाएंगे, तो दिल्ली की सरकार कैसे चल पाएगी और जनता की समस्याओं का समाधान कैसे निकलेगा? इस विषय में आपकी क्या राय है दोस्तों, हमें ज़रूर बताइए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। नमस्कार।